अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर कमल यूसुफ। डबल ए इंटरनेशनल पब्लिशर में आपको खुशामदीद कहती हूं। हम हैं उर्दू की जमात पंचम में। तो प्यारे बच्चों, आज के सबक का उन्वान है नज़म तंदुरुस्ती। मश्क की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 1, दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। नहीं सेहत के बराबर कोई नेमत हरगिज, हाले पुरगम कोई बीमार का जाकर पूछे, जिंदगानी का मज़ा है तो सेहत से, अगर ये चाहो के बड़े होकर बने बाइकबाल, सुस्त रहने नहीं है ये ज़माना हरगिज़। शायर ने अपनी नज़म में तालिब इल्मों को क्या नसीहत की है? जवाब, शायर ने अपनी नज़म में तालिब इल्मों को मेहनत करने और दुआएं हासिल करने की नसीहत की है। सेहत की अहमियत कौन जानता है? जवाब है, सेहत की अहमियत एक बीमार इंसान जानता है। क्या दौलत से सेहत खरीदी जा सकती है? जी नहीं, दौलत से हरगिज़ सेहत खरीदी नहीं जा सकती। दाल नज़म में काफ़ियों और अदीब की निशानदही करें और अपनी कापी में तहरीर करें। तो प्यारे बच्चों, नज़म में से रदीफ और काफ़िए की निशानदही आप लोगों ने करनी है। जैसे कि रदीफ है दौलत, हिकमत, तबीयत, सूरत, नेमत, राहत, दौलत, चाहत वगैरह। इसी तरह से आपने बाकी अशार में से आखिरी लफ्ज़ से पहले आने वाले लफ्ज़ को रदीफ के तौर पर लिखना है और काफ़िया आखिर वाले लफ्ज़ को कहते हैं। जैसे अच्छी, 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 हरगिज़, हरगिज़, पूछे। ये आखिर में आने वाले जितने भी अल्फाज हैं, जो हम अल्फाज हैं, वो काफ़िया कहलाते हैं। ये अपनी कापी में आप लोगों ने लिखने हैं। है तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, इस जुमले की वजाहत करें। तो प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं कि तंदुरुस्ती एक हज़ार नेमत है कि अल्लाह ताला की तरफ से अनायत की जाने वाली सेहत और तंदुरुस्ती हम इंसानों के लिए बहुत बड़ी नेमत है। ज़ीस्त की चाहत से शायर की क्या मुराद है? ज़ीस्त की चाहत से ज़िंदगी की चाहत शायर की मुराद है। नंबर 3, दिए गए बंद की नसर आसान अल्फाज में तहरीर करें। कोई कहता है कि दुनिया में है दौलत अच्छी, है किसी शख्स की दानिश में हिकमत अच्छी। कोई कहता है कि है तेरी तबीयत अच्छी, कोई कहता है कि अच्छी है तो सूरत अच्छी। मैं ये कहता हूँ कि हर एक शय से सेहत अच्छी। तो प्यारे बच्चों, इसकी आसान नसर ये है कि शायर कहता है कि कोई ये कहता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दौलत होना बहुत अच्छा एक फ़ेल है, और कोई कहता है कि अक़ल और हिकमत हमारे पास होना सबसे अच्छा फ़ेल है, और कोई कहता है कि तबीयत का अच्छा या बेहतर होना सबसे बेहतर है, और कोई कहता है कि शक्ल व सूरत में हमें सबसे बेहतर होना, अच्छा होना ज़रूरी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि तमाम कामों पर तरजीह अच्छी सेहत जो है वो देती है, क्योंकि अगर अच्छी सेहत आपके पास मौजूद है तो आप तमाम काम जो है वो बखूबी अंदाज से अदा कर सकते हैं। नंबर 4, सबक में दी गई नज़म का मरकज़ी ख्याल अपने अल्फाज में तहरीर करें। तो प्यारे बच्चों, सेहत और तंदुरुस्ती के बारे में आपने तहरीर करना है मरकज़ी ख्याल जो शायर ने इस नज़म में बयान किया है। ज़ुबानी इज़हार। नंबर 5, अच्छी सेहत के लिए हमें कौन कौन से काम रोज़ाना करने चाहिए? आपस में बातचीत करके बताइए। लफ्ज़ों का खेल। नंबर 6, दिए गए साबकों से हम अल्फाज बना कर लिखें। अन, बा, हम, तंग। अनगिनत, बाखबर, हम जमात, तंग नज़र। ये अल्फाज आप लोगों ने बच्चों अपनी कापी में तहरीर करने हैं। नंबर 7, दी गई लफ्ज़ी गिनती पढ़ें, समझें और अपनी कापी में लिखें। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। ज़ुबान शनासी। नंबर 8, दी गई इबारत पढ़ें और ख़त्मा, वक्फ़ा और इस्तिफ़ामिया का दुरुस्त इस्तेमाल करें। अब्बा जान बाजार से केले, अमरूद, अंगूर, सेब और आड़ू लाए और शाज़िया को कहा कि इसकी चाट बना दो। शाज़िया उठी, उसने सारे फल पानी से अच्छी तरह धोए और अम्मी जान से पूछा कि क्या घर में माल्टे हैं? अम्मी जान ने कहा नहीं। उसने राशिद को आवाज़ दी और कहा कि जाओ बाजार से करीम और माल्टे ले आओ। राशिद ने बाजार से करीम और माल्टे, स्ट्रॉबेरी खरीदी। फल वाले ने राशिद को ताज़ा मीठे फल दिए। राशिद ने घर आकर शाज़िया को सारे फल पकड़ा दिए। शाज़िया ने सबको शाम की चाय, समोसे, पकौड़े और फ्रूट चाट के साथ चाय पेश की। तो प्यारे बच्चों, ख़त्मा जुमले के आखिर में लगता है और वक्फ़ा अगर एक ही फ़ेल के अल्फाज जैसे अमरूद, अंगूर, सेब वगैरह आएँ तो इनके दरमियान हम वक्फ़ा लगाते हैं। और इस्तिफ़ामिया, जब हमने किसी से कोई सवाल पूछना हो तो इस्तिफ़ामिया की इलामत का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो इन इलामात का इस्तेमाल करते हुए आपने इस इबारत में इराब इलामात का इस्तेमाल करना है। तख्लीकी लिखाई। नंबर 9, एक तालिब इल्म के लिए सेहत की क्या अहमियत है? जामे पैराग्राफ तहरीर करें। अमली काम, वर्जिश के फ़ायद पर मुश्तमिल एक चार्ट पेपर तैयार करें और अपने कमरा जमात में अवीज़ा
کریں۔ اگلی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔